हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है ये है मिस्टर जगत शुक्ला जी ने, जो कि कन्वेनर एफबीपीए के हैं। वो रिक्वेस्ट किए हैं टू मिस्टर एमबी राव, जो कि आईबीए का चेयरमैन है, पर पेंशन अपडेशन और एक्सक्रेसिया का रिव्यू के लिए। तो चलिए डिटेल में वो क्या लिखे हैं उसके बारे में आज का वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए, फोरम ऑफ बैंक पेंशनर एक्टिविस्ट, जो कि एसोसिएट्स ऑफ AIBRWA के हैं। तो उन्होंने लेटर लिखे हैं, एड्रेस टू श्री एम बी राव, चेयरमैन इंडियन बैंक एसोसिएशन मुंबई। एम बी राव जी को ये लेटर लिखे हैं। क्या लिखे हैं देखिए, रिगार्डिंग रिजोल्यूशन ऑफ पेंशन इशू, पेंशन रिवीजन ऑन आरबीआई लाइन। पर्टिकुलरली पेंशन का जो अपडेशन है वो आरबीआई का लाइन में, जैसे आरबीआई का हुआ था उसी तरीके से। और एक्स ग्रेसिया का रिव्यू, अगर पेंशन अपडेशन हो जाता है तो एक्स ग्रेसिया का रिव्यू का जरूरत ही नहीं है। वो तो पेंशन रिवीजन नहीं हो रहा है बोल के एक्स ग्रेसिया ये लोग दे के रखें, जो कि पेंशनर्स का डिमांड ही नहीं था एक्स ग्रेसिया का। चलिए, इसके बाद वो पहले लिखे जो CBPRO का जो मिलने गए थे, बातचीत हुआ था, FSB, PIA, IB पार्क एंड फॉर्फ के जो लीडर लोग गए थे, रिप्रेजेंटेटिव गए थे, जैसे कि लेटर में इशू है, दीपक कुमार बासु एंड मिस्टर KV आचार्य जी ने जो लेटर इशू किए हैं, वो लोग उधर लिखा है कि वो लोग रिप्रेजेंटेटिव जाके उनके बातचीत किए थे IBA से। IBA से किसके साथ बातचीत किए नहीं लिखे, लेकिन लिखा गया था डेपुटी एग्जीक्यूटिव से और HR का जो इंचार्ज में है उनके साथ बातचीत किए हुए हैं। और इस सर्कुलर में वो लोग लिखे हैं कि टाइम का कमी की वजह से डिटेल डिस्कशन नहीं हो पाया। लेकिन ये बोल रहे हैं इधर टू कंट्राडिक्टरी मैसेज है। फर्स्ट है, talk were held to resolve the long pending demand, and the other that due to paucity of time there was no detailed discussion. टॉक हेल्ड हुआ, लेकिन हायर अथॉरिटी जो मैन थे उनके साथ नहीं हो पा रहा था। वो लोग गए थे आईबीए का चेयरमैन को मिलने के लिए। और दूसरा जो बातचीत जब उनके साथ हुआ तो डिटेल में नहीं हो पाया, वो टाइम का शॉर्टेज के वजह से। और टाइम का शॉर्टेज की वजह से क्यों कि 1:30 बजे के बाद फ्लाइट बुकिंग हो गया था AIB पर का, और बाकी जो रिप्रेजेंटेटिव था उनका रिटर्न का। वो एक कारण है। दूसरा कारण मेरे को अभी इंफॉर्मेशन मिला है कि दूसरा कारण था, IBA उनको खाली फर्स्ट स्लॉट के लिए टाइम दिया था, सेकंड पार्ट स्लॉट के लिए नहीं दिया था। तो इसीलिए सेकंड स्लॉट वो लोग नहीं रह पाए। अभी ये बात सुनने में आ रहा है मैसेज। लेकिन पेंशनर्स कम्युनिटी जो है वो ये बात को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। और वो लोग IBA जिस जो है वो इससे इरेस्पॉन्सिबल काम कैसे कर सकते हैं, वो कैसे बोल सकते हैं कि विदड्रॉ पेंडिंग सिंगला केस विदाउट पेंशन ऑब्लिगेशन और RBI लाइन। नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोला है RBI लाइन। ये चीज़ तो पक्का है, वो बोले हुए हैं कि पेंशन आप विदड्रॉ कीजिए, पहले सब जुड़ी से विदड्रॉ कीजिए फिर हम बातचीत करेंगे। ये हर वक्त IBA बोलते हैं। लेकिन IBA अगर चाहे तो वो सेटल कर सकता है केस के होने के बावजूद। जैसे कि आपको मालूम है, स्टेट बैंक का 40 से 50% भी दिल्ली हाईकोर्ट में केस में पेंडिंग था, लेकिन हाईकोर्ट का परमिशन लेके 40 से 50% का सॉल्व DFS ने कर दिया है। तो पेंशन अपडेशन क्यों नहीं हो सकता कोर्ट में जब केस है? जब 40 से 50% SBI का कोर्ट में केस था, उसके बावजूद उसका सॉल्यूशन हो पाया, तो बाकी जितना पेंशन अपडेशन का है वो क्यों नहीं हो सकता अगर सब जुडिस है तब भी? तो केस को विथड्रॉ करने के लिए बोलने का क्या ज़रूरत है उनको? ठीक है, मेरे को तो लगता है वो जो एफिडेविट दिए हैं पेंशन अपडेशन का प्रावधान नहीं है बोल के, गलत एफिडेविट दिए हैं, उसीलिए वो लोग बार बार लगा रहे हैं विथड्रॉ करने के लिए। लेकिन अगर आप पेंशन अपडेशन RBI लाइन में कर देंगे तो ऑटोमेटिकली कोर्स केस ही ख़त्म है, केस ऑटोमेटिक विथड्रॉ हो जाएगा। लेकिन आप पहले बोलेंगे विथड्रॉ करो फिर बातचीत करेंगे, तो ये नहीं होने वाला है। नेक्स्ट, ये जो IBA है वो उनका ये टेक्निक सरासर गलत है, ये हमको कोई नहीं मानेंगे। और उसके बाद वो जो सेटलमेंट किए थे
कौन कौन सा जो 8/3/2024 में कि वो बोले थे कि एक्स ग्रेशिया का अप्रैल में रिव्यू होगा, और जो पेंशन अपडेशन है उसको प्रावधान रखेंगे किसमें, आपका BPR 1995 में हर सेटलमेंट में प्रावधान का रखने का प्रावधान था, करने के लिए लिखा गया था, एग्रीमेंट हुआ था जो उधर सिग्नेचर जब हुआ था 8/3/2024 में रेसिडियल इशू में रखे थे, और उसके साथ साथ रेसिडियल इशू को 180 डेज में ख़त्म करने का था। लेकिन 8/3/2000 से 6 मंथ 8/9/2024 कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद कितना हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इतना दिन पार हो गया 6 महीने के बाद भी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और 6 महीना पार होने वाला है, मार्च आ जाएगा और 6 महीना हो जाएगा, 8/3/2024 होगा, 1 साल हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। जैसे कि 5 डेज बैंकिंग का ऐसे सालों साल पेंडिंग हुआ है। रिकमेंड IBS रिकमेंड के लिए पेंडिंग रहा बहुत दिन, उसके बाद रिकमेंडेशन जाके DFS में पेंडिंग हो गया मोर देन 1 ईयर। तो ये लिखा गया है जॉइंट नोट डेटेड में जो था 8/3/2024 से 180 डेज के अंदर होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ है। तो ये सरासर गलत है। वो जो रिव्यू एक्सग्रेशिया का होना चाहिए अप्रैल 2024 पीरियडिकली, उसका भी रिव्यू नहीं हुआ है। इट इज़ ए मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न फॉर ऑल पेंशनर्स, के लिए ये चिंता का विषय है। We do not think that RBI has any malified intention behind not reviewing ex gratia amount in April 2024 or not inserting periodical pension updation provision in BEPR 1995। हो सकता है IBI का कुछ इंटेंशन खराब ना हो, लेकिन नहीं किया अभी तक, गलत है। इतना साल से अगर चाहते हैं तो नहीं कर सकते थे, पेंशन अपडेशन करा सकते हैं। DFS अगर चाहे तो 7 डेज में हो जाएगा पेंशन अपडेशन। अगर वो इंस्ट्रक्शन देता है और IBA को बोलता है कि आप विद इन ए फोर्टनाइट आपको पेंशन अपडेशन करना है बैंक का, तो IBA या बैंक, कोई भी बैंक का CMD भी, कोई उससे मुकर नहीं सकते, उनको करना ही पड़ेगा। लेकिन DFS ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है, गॉड नोज। इतना सालों से हमारा पेंशन अपडेशन पेंडिंग है। There is no scope for such an embarrassing situation in banking where strong bilateral settlement mechanism exist for the last 6 decades है, लेकिन फिर भी अभी तक हमारा पेंशन अपडेशन नहीं हो रहा है। पे एंड पेंशन आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, करेक्ट, एक साथ होना चाहिए। जब भी पे का रिवीजन होता है पेंशन रिवीजन भी होना चाहिए, ये उनको वो बोले हैं इधर। हर पे रिवीजन में पेंशन अपडेशन भी होना चाहिए। इसलिए वो लिखे हैं, वी अर्ज अपॉन यू टू प्लीज लुक इनटू द हार्डशिप ऑफ पेंशनर्स एंड टेक स्टेप्स टू रिव्यू एक्स ग्रेशिया ड्यू इन अप्रैल 2024 एंड अपडेट पेंशन ऑन RBI लाइन फ्रॉम RBI रिवीजन डेट। RBI का जब से पेंशन रिवीजन हुआ 2019 से, तब से बैंक में भी पेंशन अपडेशन होना चाहिए, वो कर दीजिए, पेंशन अपडेशन कर दीजिए। हमको एक्सग्रेशिया नहीं चाहिए, हम एक्सग्रेशिया नहीं मांग रहे। एक्सग्रेशिया का आप रिव्यू कर देंगे तो पेंशन अपडेशन नहीं करेंगे, हमको मालूम है। एक्सग्रेशिया आप दिए भी हैं इसलिए कि आपको पेंशन अपडेशन अभी करना ना पड़े, और एक साथ बहुत सारा खर्चा हो जाएगा बोल के आप एक एक्सग्रेशिया दे के उसको बाद में पेंशन अपडेशन करेंगे, एक्सग्रेशिया विथड्रॉ कर देंगे तो बर्डन कम होगा। ये आपका टेक्टिक्स है, लेकिन जल्दी से जल्दी आप पेंशन अपडेशन नहीं कर रहे हैं। ये हमारा डिमांड है कि जल्दी आप पेंशन अपडेशन कीजिए और एक्सग्रेशिया हटाइए। हमको नहीं चाहिए एक्सग्रेशिया, हमको पेंशन अपडेशन ही चाहिए। होप यू lend your all out supports in this matter for which pensioners will be grateful to you. Regards, Mr. J.N. Shukla, नेशनल कन्वेनर, डेटेड 30 जनवरी 2025। उसके बाद उनका मोबाइल नंबर नीचे दिए गए हैं, उसके बाद उसका कॉपी भेजे हैं किस किस को, टू फाइनेंस मिनिस्टर मैडम निर्मला सीतारमन जी और टू समीर शुक्ला जॉइंट सेक्रेटरी DFS, दोनों को कॉपी भी भेजा गया है। तो ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे
उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमय कुमार मिश्रा, थैंक यू।